नमस्कार। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस हफ्ते की करंट अफेयर जो कि 4 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक की रहेगी और ये उत्तराखंड स्पेसिफिक है। बिल्कुल भी उत्तराखंड के जो टॉपिक है इसमें कोई भी नहीं छूटेंगे, उत्तराखंड स्पेसिफिक है। तो बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की ओर। राज्य भर में जो मिलेट्स मेले होंगे वो राज्य भर में लगेंगे। देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश भर में मिलेट्स थीम पर ईट राइट मेलों का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत जो होगी वो ऋषिकेश से होगी। मिलेट्स मेलों के माध्यम से आम जनमानस को मोटे अनाजों और उनके पौष्टिक गुणों के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग इस सुपर फूड को अपने भोजन की थाली में शामिल कर सकें। देखिए, एक बात जो ध्यान ध्यान देने योग्य है वो ये है कि मोटे अनाजों के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को एक प्रस्ताव दिया था कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। इस जिसके बाद यूएनजीए ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने की घोषणा की। देखिए, इसका हम थीम जानते हैं, बेस कहाँ से हुआ स्टार्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने यूएनजीओ को एक प्रस्ताव दिया था, यूएनओ को, कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाए। तो वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाए जाने की घोषणा की गई। इसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि इस वर्ष अगले वर्ष 2023 में मिलेट्स थीम पर ईट राइट मेलों का आयोजन किया जाएगा और पहला मेला जो होगा वो ऋषिकेश से स्टार्ट होगा और हर मेले में कम से कम 5 मोटे अनाजों के स्टॉल लगेंगे। जानते हैं उत्तराखंड में मुख्य तौर पर जो मोटे अनाज पाए जाते हैं वो क्या है। आप जानते हैं मडुआ और झंगोरा जो है उत्तराखंड के मुख्यतः मोटे अनाज हैं। तो ईट राइट्स मेले वर्ष 2023 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है उस अवसर पर उत्तराखंड के सभी जनपदों में ईट राइट्स मेले आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। उत्तराखंड महिला नीति का जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 8 दिसंबर को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला नीति के ड्राफ्ट को सचिवालय में हुई अधिकारियों की बैठक में बताया कि प्रदेश भर में पहली बार महिलाओं के लिए नीति बनने जा रही है। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद अब गवर्नमेंट महिला नीति पर कार्य कर रही है और राज्य महिला आयोग की ओर से महिला नीति का जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे अगले साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उस पर जारी किया जाएगा। एकल महिलाओं के संगठनों और ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूती देने के लिए कई योजनाएं इसमें प्रस्तावित हैं और ये 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे यानी कि विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम पुष्कर धामी जी ने राज्य दक्षता पुरस्कार की धनराशि में बढ़ोतरी की है। दक्ष दिव्यांग कर्मचारी उनके सेवायोजकों, स्वतः रोजगार से रत दिव्यांग व्यक्तियों या दिव्यांग व्यक्तियों के सेवायोजक अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो धनराशि है 5,000 की, उसको बढ़ा के 8,000 कर दिया गया है। और एक जानने योग्य बात और है कि हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सॉरी, ये वर्ड जो है पुराना हो गया है, इसकी जगह हम दिव्यांग इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। वरिष्ठ पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी जो है हमारे योगेश भट्ट, उनको राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। इनका जो चयन हुआ है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को जो आवेदन प्राप्त हुए थे उसके आधार पर किया है। 90 के दशक में योगेश भट्ट जी ने पत्रकारिता की शुरुआत की। योगेश भट्ट जो है जाने माने पत्रकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई समाचार पत्रों में काम करते हुए अलग अलग पहचान बनाई है। योगेश भट्ट जी पत्रकार हितों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं और ये उत्तरांचल प्रेस क्लब में महामंत्री और अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं।
तो राज्य सूचना आयुक्त का नाम पूछा जा सकता है, तो योगेश भट्ट नए राज्य सूचना आयुक्त हैं। अगला करंट अफेयर है, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो गया है और इसके लिए 2.5 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है कि इस समयावधि में इस सुरंग को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस सुरंग के बनने से रुद्रप्रयाग में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और बद्रीनाथ व केदारनाथ हाईवे सीधे आपस में जुड़ जाएंगे। अगला करंट अफेयर है, दुधियाड़ी देवी कुंभ मेला। देखिए, दुधियाड़ी देवी कुंभ मेला जो है वो भी कुंभ की तरह ही 12 वर्ष पर लगता है। भिलंगना ब्लॉक के गोनगढ़ पट्टी के पोनाड़ में दुधियाड़ी देवी मेला कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। भिलंगना ब्लॉक जो है वो टिहरी जनपद में आता है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के गोनगढ़ पट्टी में दुधियाड़ी देवी कुंभ मेला है और ये जो मेला है 9 दिनों तक चलता है। 9 दिनों तक दुधियाड़ी देवी की डोली जो है गोनगढ़ पट्टी के गांवों का भ्रमण करती है। इसमें गोनगढ़ पट्टी पोनाड़ में प्रत्येक 12 वर्ष में दुधियाड़ी देवी का कुंभ मेला आयोजित होता है। दुधियाड़ी देवी नौगढ़ पट्टी के लोगों की कुल देवी है। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन सा मेला 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है और कहाँ लगता है, तो दुधियाड़ी देवी मेला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसका। अगला है कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल महासीर फिशिंग कैंप की ओर से मरचुला में आयोजित किया गया था। मरचुला जो है सल्ट विकास खंड में एक जगह है, वहाँ पर यह आयोजित किया गया। इसमें कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंगलवार को पुरस्कार की घोषणा की। इसमें जो है पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और यह 3 से 5 दिसंबर के बीच हुआ है, जिसमें 50 से अधिक शॉर्ट फिल्मों और फीचर फिल्मों को 2 स्क्रीन में समांतर रूप से प्रदर्शित किया। तो आ सकता है कि कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ, तो सल्ट के मरचुला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कौतिक आयोजित किया गया। सल्ट ब्लॉक जो है अल्मोड़ा में पड़ता है। अगला करंट अफेयर है महामहिम राष्ट्रपति संबंधित। उत्तराखंड के 2 दिवस पर प्रवास पर आई राष्ट्रपति मुर्मू। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम, उन्होंने उत्तराखंड के अपने दौरे में रिमोट का बटन दबाकर 2000 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। राष्ट्रपति ने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, हरिद्वार में 132 किलोवाट के पावर हाउस और रुद्रप्रयाग में काली गंगा जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रुद्रप्रयाग में काली गंगा जल विद्युत परियोजना, ये नोट करने वाली बात है और करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है। अगला है देहरादून में जल्द बनेगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में स्मारक। देखिए 8 दिसंबर को पिछले वर्ष 2021 में 8 दिसंबर 2021 में देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तमिलनाडु के कुन्नूर के पास। तो उनकी पुण्यतिथि पर घोषणा की गई है कि देहरादून में सीडीएस बिपिन रावत जी का की स्मृति में स्मारक बनेगा। बिपिन रावत जी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। अगला जो है करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 योग नगरी ऋषिकेश में होंगे G20 के 2 कार्यक्रम। जैसे कि आप जानते हैं वर्ष 2023 में भारत को G20 की मेज़बानी दी गई है और इसमें क्या होना है कि 56 जगहों पर देश के सम्मेलन होंगे। तो इसमें मई और जून में ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इसमें G20 में ऋषिकेश में कराए जाएंगे। 56 में से 2 हमारे प्रदेश के ऋषिकेश में किए जाएंगे। ये गर्व का विषय भी है। अगला करंट अफेयर है IMA की पासिंग आउट परेड 2022 का है। तो पीओपी के बाद 314 युवा अधिकारी जो हैं सेना को मिले हैं और टोटल 344 हैं। इसमें जो थल सेना के हैं वो 314 हैं और बाकी टोटली 344 सेना में अफसर बनाए गए हैं। IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ये 1 अक्टूबर 1932 में अस्तित्व में आई थी।
पासिंग आउट परेड में यूपी के 51, हरियाणा के 30 और उत्तराखंड के 29 कैडेट सिनेमा अफसर बने हैं। तो ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर। और इस हफ्ते हम संडे ना लाके इसको मंडे की शाम को अपलोड कर रहे हैं। अगला वीडियो हमारा जो आएगा करंट अफेयर का वो अगले संडे आएगा। तब तक के लिए आप हमारी पूरी सीरीज को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके 1 नवंबर से आज तक की करंट अफेयर को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।